संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट के जहाज कब उड़ान भरेंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ है। खुद कंपनी भी नहीं जानती कि वह कब तक उड़ान सेवा शुरू कर पाएगी। कंपनी ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को कहा है कि वह उड़ान तो जल्द से जल्द भरना चाहती है, लेकिन ये नहीं बताया कि कब उड़ान सेवा बहाल होगी। मई की शुरुआत में गो फर्स्ट की उड़ानें बंद पड़ी हुई हैं और फिलहाल 26 मई तक सेवा बंद रखने की बात कही गई है, लेकिन 26 मई के बाद भी उड़ानें शुरू होंगी, फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ गो फर्स्ट को लीज पर जहाज देने वाली कंपनियों ने कंपनी से जहाज छुड़ाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। कुछ लीजिंग कंपनियों ने एनसीएलटी में आवेदन किया है तो कुछ ने सरकार से गुहार लगाई है। सर, गो फर्स्ट और डीजीसी के बीच क्या चल रहा है? शुभ, हम लगातार गो फर्स्ट को अपने इस कार्यक्रम में उस पर चर्चा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हम बराबर ये बता रहे हैं कि इस एयरलाइंस को दोबारा उड़ाने के लिए जिस तरीके की व्यवस्थाओं की ज़रूरत है वो अभी सामने दिखाई नहीं दे रही। डीजीसीए ने गो फर्स्ट से पूछा था कि वो कब तक उड़ान भरेगी। पिछले एक महीने में अगर आप देखें, बैंक्रप्सी की घोषणा के बाद गो फर्स्ट ने हर 15 दिन में एक नई तारीख घोषित की है, पर डीजीसीए, भारत का जो एविएशन रेगुलेटर है, उसे स्पष्ट रूप से ये कार्यक्रम चाहिए, जानकारी चाहिए कि कितने जहाज उड़ान भर सकेंगे, एजेंट्स के साथ बातचीत क्या हुई, टिकट्स की बुकिंग क्या होगी, गो फर्स्ट को प्रॉपर तेल और बाकी सुविधाएं जो मिलनी वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। ऐसा कोई प्लान गो फर्स्ट की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। आप कहेंगे क्यों नहीं दिया गया? उसकी वजह ये कि गो फर्स्ट बैंकरप्ट है और अभी पहले बैंकरप्सी कोर्ट को ये तय करना पड़ेगा कि इस कंपनी के जहाज़ों का, इस कंपनी के कामकाज का आगे क्या होगा। कंपनी की तरफ से जो बातचीत की गई उसमें अभी कंपनी को नए फंड मिलने की ना तो संभावना बनती दिखाई दे रही, ना क्रेडिटर्स ने अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव सामने रखा है, और ना ही जो उसका प्रमुख विवाद है जिसको इस पूरे संकट की या बैंक्रप्सी की वजह बताया गया है, जो प्रैट एंड व्हिटनी की इंजन्स की आपूर्ति थी, उस पर भी कोई समाधान निकला। पिछले एक महीने में प्रैट एंड व्हिटनी ने भी कुछ नहीं कहा है कि वो इंजन की आपूर्ति कर सकेगी। ऐसी स्थिति में एक दूसरा जो एग्रीव्ड पहलू है, जो तात्कालिक तौर पर सबसे ज़्यादा परेशान है, वो है लीज़ देने वाली कंपनियां, जहाज़ों को लीज़ देने वाली कंपनियां। उनकी एक कोशिश अपने जहाज़ों को छुड़ाने की विफल हुई, क्योंकि कंपनी अदालत ने उसे वापस एनसीएलटी के पास भेज दिया। वो हाई कोर्ट्स में और बाकी जगह अपनी इसको पेशबंदी कर रही हैं। शुभम, जितना समय निकलता जाएगा, अगर 1-2 हफ्ते और निकल गए तो फिर गो एयर के लिए दोबारा उड़ान भरने की मुश्किलें की संभावनाएं और कम हो जाएंगी। और यहाँ हमारे लिए देखने वाली बात ये होगी, हमें जिस भी देखना होगा कि आखिर बैंक्रप्सी की कोर्ट की अदालत कितने समय तक लीज देने वाली कंपनियों के जहाज रोके रख सकती है, क्योंकि वो एक ऐसी एसेट है जिस एसेट को गो फर्स्ट को या गो एयर को वापस करना पड़ेगा।